अभी हम देखते हैं कि फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट के पश्चात पेंटिकॉस्ट का पर्व मनाया जाता है और यह सिवान के महीने में यह मनाया जाता है, जिसे शावॉट भी कहते हैं। और सप्ताहों का पर्व, अठवारों का पर्व या फीस्ट ऑफ वीक भी कहा जाता है, या इसे पहले लवे गेहूं का पर्व भी कहा जाता है, या अठवारों का पर्व। और इस प्रकार से हम देखते हैं कई नाम इसके दिए गए। और इन फीस्ट ऑफ इन गैदरिंग भी, बटोरन का पर्व भी इसे कहा जाता है। इस समय मेरे प्रियो गेहूं की फसल पकती है। हमने पहले देखा अबीब के महीने में जौ की फसल, अब गेहूं की फसल, फिर 7वें महीने में दाख लता पकती है। और हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने अखमीरी रोटी का पर्व बिना खमीर के 7 दिन अखमीरी रोटी खाने के लिए परमेश्वर ने कहा, लेकिन अभी परमेश्वर ने खमीर के साथ रोटियां बनाने के लिए कहा और 2 रोटी परमेश्वर के सामने याजक खिलाएंगे। 2 रोटियों को लेकर के जो खमीर के साथ पकाई गई हैं उसे याजक यहोवा के सामने हिलाते हैं और परमेश्वर उसे ग्रहण करते हैं। रूत की किताब 2 अध्याय के 3 वचन में हम देखते हैं यह क्या दर्शाता है कि क्योंकि जब रूत बोअज की खेत में आई थी तो वह जब आई अपने कार्य करने के लिए, तब जौ की फसल भी थी और गेहूं की फसल भी थी। और रूत यहाँ पर यहूदी के साथ में जोड़ी गई, अर्थात बोआज के साथ में जोड़ी गई और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, इस पृथ्वी पर आने के लिए वह एक भूमिका को बनाती है। और मेरे प्रियो हम देखते हैं कि खमीर के साथ में बनाई गई रोटी, अर्थात यहूदी के साथ में अन्य जाति मोआबी स्त्री जुड़ी और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए उसने रास्ता तैयार किया, जो इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से हम अन्य जातियों को परमेश्वर ने यहूदियों के साथ में साटा और यह परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ठहरा। हम देखते हैं कि मूसा जब इस्राएलियों को लेकर के मिस्र देश से निकले, तब उनकी सेना को लिए हुए चले जा रहे थे और जब सीने पर्वत के पास पहुंचे तब परमेश्वर मूसा को सीने पर्वत पर ऊपर बुलाए और किस प्रकार से वहां पर 10 आज्ञाओं की 2 पटियाओं को दिए और किस प्रकार से वहां पे भयंकर स्थिति पैदा हुई थी। और वो जो पर्वत था जहां पे परमेश्वर आग में होकर के उतरे थे और नरसिंगे का शब्द बड़ा भयंकर आवाज बढ़ते जा रहा था, भारी होते जा रहे थे नरसिंगे का शब्द, और वहां बिजली और गर्जन और जो पर्वत था वो आग का एक भट्ठा सा वहां पे धुआं निकल रहा था और बहुत घना काला बादल था और उसके बीच में परमेश्वर मूसा को वो पटियाओं को दिए। और हम देखते हैं मूसा उन पटियाओं को लेकर के जब नीचे आए तो उस पर्वत की तराई में उसने वेदी बनाई और वहां पर होम बलि और मेल बलि चढ़ाया उन्होंने। और उसके पश्चात उस लहू को कुछ भाग को लेकर के एक बर्तन में रखा, कटोरे में रखा और इजरायलियों के बीच पहुंचे और आधे भाग को वेदी पर मूसा ने छिड़क दिया और उस कटोरे के लहू को इजरायली प्रजा पर उन्होंने वाचा के लहू के रूप में उस 50वें दिन छिड़का। और मेरे प्रियो हम देखते हैं लय व्यवस्था की किताब उसके 23वें अध्याय के 15वें से लेकर के 16वें वचन में लिखा है कि कटनी के पर्व के पश्चात किस प्रकार 7 विश्राम दिनों को गिनना है और इस प्रकार 49 डेज होते हैं और उसके अगले दिन अर्थात 50वें दिन जब नया अन्न परमेश्वर के सामने लाएंगे तब उसे याजक परमेश्वर को चढ़ाने पाए। और हम देखते हैं कि गेहूं की फसल उस समय होती है और हम देखते हैं कि जिस प्रकार आग में होकर के परमेश्वर उन वाचा की पटियाओं को दिए थे मूसा को, उसी प्रकार ठीक नए नियम में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में 40वें दिन उठाए जाने के पश्चात 50वें दिन वे पवित्र आत्मा के रूप में वे उतर आए और जीभें फटती हुई दिखाई दी और आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और सारे उनके जो यहूदी लोग वहां पर इकट्ठे थे उपरौठी कोठरी में वे अन्य भाषा बोलने लगे।
हम देखते हैं कि वाचा के लहू को मूसा ने इजरायलियों पर छिड़का था निर्गमन की किताब में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने लहू और अपने मांस में से हमें खाने के लिए देते हैं। और पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 11वें अध्याय के 24 से 25 में वे कहते हैं कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, और यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। इस प्रकार हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस पुराने लहू की वाचा को अभी नए वाचा में बदल दिया, और यह हम अभी तक के उस विधि को लेते चले आ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू को ग्रहण करते हैं।